जैसे अब राजनीतिक विंग की है, हमने आपको फेसबुक पोस्ट पे हालांकि उसके रहते ही ये बात बता दी थी भी इसने राजनीतिक विंग भंग कर दिया है अपने स्टेज पे, वो भी इसने अपने स्वार्थ के लिए किया। लेकिन हालांकि वो उसके तो कंट्रोल में था ही नहीं, वो तो भी कठपुतली है। वो तो हनीप्रीत को अपनी जरूरत थी क्योंकि उसको अब जगजीत जैसों को लात मारनी थी, या फिर जगजीत जैसों ने कोई अकाली दल के प्लान को अंजाम देना होगा, इसलिए मुख्य धारा से बाहर होना था। दोनों में से एक कारण रहा होगा। पर क्या जो भी था, इन्होंने आपस में कर लिया। अब वो चिट्ठी में क्या लिख रहा है जी, संगत ने बनाया था, संगत ने भंग कर दिया। भैया संगत ने बनाया तो चलो समझ में आता है, ठीक है, पता है जी संगत ने बनाया। संगत ने भंग कर दिया, ये कैसे कर लिया तूने भाई? संगत से कब पूछा गया? कोई वीडियो आया, ऑडियो आया? अभी संगत से पूछा गया? संगत को तो पता तब चला जब 13 मार्च को न्यूज़ में आया कि भी राजनीतिक वीक भंग हो गया। क्यों? अगला बाहर बैठ अंदर जाकर सोच रहा भी ये न्यूज़ तो चलवाना मैं भूल गया, चलो भैया ये सुप्रीम कोर्ट वाली न्यूज़ ना चल पड़े, ये वाली न्यूज़ चलवा देता हूँ। तो तब ये न्यूज़ चली और तब बोला जी डेरा मुखी ने भंग किया। फिर डेरा डेरा के प्रवक्ता सो रहे थे। फ्री की सैलरी किस काम की लेते हैं वो सैलरी? जब काम ही नहीं करना कुछ, वो बताते जी डेरा मुखी ने नहीं भंग किया है, तो डेरे की संगत ने किया है भंग। लेकिन नहीं, अब फंस गया। अब वो अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रहा है भी मैं तो था ही नहीं, क्योंकि पिताजी का वीडियो पड़ा है कि भाई जिसमें भी राजनीतिक विंग तो हमने बनाया ही नहीं, तो संगत ने बनाया है। तो अब उसकी सफाई दे रहा है कि राजनीतिक विंग मैंने भंग नहीं किया, अभी संगत ने किया है। मैं संगत से पूछा ही कब? भंग करने से पहले संगत से पूछे बिना तो पिताजी कोई काम नहीं चलाते थे। सरेआम सारी पब्लिक में पूछते थे, और अगर एक आदमी को भी एतराज हो तो भी उसका उसका पूछा जाता था भी तुझे एतराज क्यों है। लेकिन अब क्या है कि चल पड़ा। तीसरा, उसने बोल दिया जी ये MSG गुरु मंत्र भंडारा भी 25 मार्च 1973 को मैंने नाम लिया था जी, अब ये भंडारा मनाया करेंगे। पहली बात ये कि हजूर पिताजी अपने से संबंधित किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते थे। 15 अगस्त हजूर पिताजी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन भी पिताजी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि परम पिताजी ने हुक्म किया था भी आपने ये जन्मदिन मनाना है और आपने केक काटना है, ये आपका नहीं हमारा जन्मदिन है। तो परम पिताजी ने अपना जन्मदिन मान के हजूर पिताजी को ये ऑर्डर दिया था भी आपने 15 अगस्त का जो जन्मदिन है वो मनाना है। इसलिए पिताजी परम पिताजी का हुक्म मानते हुए उस 15 अगस्त को केक काटते हैं या 15 अगस्त को सेलिब्रेशन होता है। वरना कोई सेलिब्रेशन पिताजी अपने से संबंधित नहीं करते। जब 14 मार्च 1954 1954 परम पिताजी ने नाम शब्द लिया था 14 मार्च को, तो फिर 25 मार्च की जगह ये भंडारा 14 मार्च को क्यों नहीं मनाया गया? 14 मार्च को मना लेते, उसमें डबल बढ़िया था, क्योंकि उस समय कहते हैं भी हजूर महाराज की मैरिज एनिवर्सरी भी उसके आसपास की तारीख में होती है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर लेते। प्रॉब्लम क्या, अभी तुम्हें खाना था पैसा, अब उसके लिए तुम्हें तैयारी चाहिए थी। या तो ये मान लें, या फिर ये कि 27 तारीख को जो सिखों में अकाल तख्त में भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो भी हो रहा है उनका फंक्शन, उसके पैरेलल तुम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे पैरेलल। असल में चीज़ें धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होंगी भी आखिर ये प्रोजेक्शन किस लिए है, क्योंकि हमने आपको बताया था पहले। अचानक से इनको नए नए भंडारे याद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, पैसा इकट्ठा करे बिना सरेगा नहीं। तो जैसे जैसे अब कई जगह आपने देखा होगा नई नई बरसियां मनाने लग जाते हैं, कई अलग अलग धर्म वाले भी हमारे, तो फलाने बंदे की बरसी है, फलाने बंदे की पूर्णिमा है, फलाने की अमावस है, फलाने का ये है। किस लिए? क्योंकि उसी बहाने पैसा मांग लेते हैं। और क्या होता है, कोई किसी धर्म का दूसरे धर्म का त्यौहार भी मना रहा होता है, क्यों? उस बहाने जी देखो जी हम इस त्यौहार पे ये वाला चीज़ बांटेंगे, ये वाले कंबल बांटेंगे, ये वाला राशन बांटेंगे, तो हमारे को पैसा दो। अल्टीमेटली क्या है कि जो धर्म में पैसा कमाने के लिए बैठे हैं सिर्फ, वो ऐसे ऐसे त्योहारों को पकड़ते रहते हैं जिस बहाने से पैसा मांगा जा सके। अब इस 25 मार्च के नाम पे एक एक ब्लॉक से 25-25 30-30 लाख रुपया ये जो 85-45 मेंबर हैं ये मांग के लेकर आए हैं। और उसके बाद क्या है भी बाहर का मीडिया, आपको बोला था ना कि मीडिया बुला के प्रचार करके दिखाएंगे, तो आज दैनिक सवेरा की एक रिपोर्ट देख लेना आप। क्या है कि ज़बरदस्ती आपको समझ आ जाएगा अभी कैसे स्क्रिप्टेड हो रहा है काम। क्या है कि हमें मेन गेट वाले सेवादार बोलते हैं, क्या जी अचानक से हमारे को ऐसे बोलते हैं जैसे ही ख़त्म हुआ प्रोग्राम भी एक बार संगत को मेन गेट पर रोक दो, बाहर नहीं जाने देना। मतलब शेड की संगत बाहर आ जाए और इकट्ठी हो जाए एक जगह, ताकि कैमरे के अंदर दिखाया जा सके कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन क्या कैमरे के अंदर 1,000 लोग भी आपको 20,000 दिखेंगे? रियलिटी में 1,000 लोग 20,000 होते नहीं हैं। पर ये सब चीज़ें अब ये स्क्रिप्टेड तौर पे चल रही हैं, और जो व्यक्ति रिपोर्टिंग कर भी रहा है वो व्यक्ति भी डेरे का ही प्रेमी है और कल्याण नगर का ही रहने वाला है। लेकिन क्या है कि अब अंधी पीस से कुत्ता खाए, वो वाली बात हो रखी है। मसला ये कि आपको ये समझ आना चाहिए ना कि परम पिताजी से संबंधित कोई प्रोग्राम होता है तो हम समझ में आए भी हजूर पिताजी सेलिब्रेट करते हैं। अपने से संबंधित प्रोग्राम तो पिताजी, सोचो अपने जन्मदिन में पिताजी अपने जन्मदिन से संबंधित भजन नहीं लगाने देते थे, और तो छोड़ो। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और,
अब इसको क्या है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी डेरे की गद्दी पे दौड़ कौन रहा है काबिज होने के लिए, जो ये बार बार इसको हर चिट्ठी में ये साबित करना पड़ रहा है भी मैं ही गुरु हूँ भैया, मान लो मेरे को मैं ही हूँ। भी आखिर अभी तक तो चलो एडम ब्लॉक के हिसाब से तो ये असली है, और इसकी गद्दी को छीन तो रहा नहीं, तो फिर बार बार ये क्यों बोल रहा है कि मैं ही गुरु था, हूँ और रहूंगा, और मेरे अलावा किसी का ऑर्डर नहीं मानना। मतलब आपको समझ में आया कि आखिर ऐसी कैसी इनसिक्योरिटी है भैया, कौन बंदा है, कोई बताया तो सही डेरे का प्रवक्ता भैया, इस तुम्हारे नकली बाबा को या तुम्हारे हिसाब से तो असली है ना। हाँ, भी इस डेरा मुखी को डर क्यों लगा हुआ है, अभी मेरी गद्दी कोई छीन लेगा। भाई वो कौन है शख्स जिससे डर लग रहा है, भी जो बार बार हर चिट्ठी में जी मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मेरे अलावा किसी की नहीं माननी। अजीब लगेगा ना आपको सुनने में, लेकिन असल में मसला क्या है, असल में मसला ये है कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी ध्यान से पढ़ो। 45 मेंबरों की टर्मिनोलॉजी है जी, एकता में रहना है, एकता में रहना है। इस एकता का मतलब ये नहीं होता उनको भी डेरे में कोई अच्छा काम करना है क्योंकि इस एकता का मतलब होता है कि वोट जो डालने हैं वो उनकी मर्जी के हिसाब से डालने हैं। जलंधर में उपचुनाव होने वाला है, ठीक है। अभी एकता एकता का नौटंकी पता क्यों पीट रहा है, क्योंकि इसको पता है कि जलंधर उपचुनाव में मेरे हिसाब से काम करना है। फिर ये अगली चिट्ठी लिखेगा कि अब इस बंदे के हिसाब से आपने एकता में रहना है। एकता का मतलब ये है कि अब चुनाव में जो वोट डालनी है वो जगजीत जोरा सिंह जैसों के कहने पे नहीं डालनी, जो यूपी वाला है उसके जरिए जो हनीप्रीत कहेगी तो उसके हिसाब से आपने वोट डालनी है, ताकि जो नेताओं से पैसा ऐंठना है आपके वोट बेच के, वो पैसा आप जगजीत और ना ऐंठ के वो हनीप्रीत ऐंठ सके डायरेक्ट वो पैसा। असल में कॉन्सेप्ट यहाँ है, कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है अभी एकता में भला कौन हमारे यहाँ डले मार रहा है आके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब बेचारे को समझाना पड़ रहा है, आपको लगे भी यार सेंस तो कहीं और जा रहा है, लेकिन यही सेंस अभी क्या ट्यूशन रखी होती है लोगों ने। तो अगर हजूर पिताजी के वचन सुन के अपने दिमाग से मानते तो फिर इतनी नौबत थोड़ा ही आती थी। सुनते नहीं समझ आती पिताजी से सवाल पूछते, लेकिन क्या लोगों ने रख रखी है ट्यूशन। हजूर पिताजी ने वचन तो किए, इसका मतलब क्या है, तो वो मतलब आपको 45 मेंबर या डेरे का प्रबंधक आपके घर में आके समझाएगा कि जी आपने देखा फलाने टाइम ये वचन हुआ था, उसका असली मतलब ये था, देखो मालिक के वचनों में राज होता है। और ये राज कितनी तरह का राज बन जाता है, क्योंकि हर बंदे को एट द एंड आपसे पैसा ही चाहिए, और इस पैसा लेने के चक्कर में जो राज बनता है ये वचनों का, वो आपको समझाने इनके ट्यूशन वाले टीचर जो होते हैं ना, वे अपने अपने हिसाब से समझाने आएंगे। यही चिट्ठी लेके वो आपके घरों में भी आएंगे, खासतौर पे जब ये चुनाव होते हैं। ये देखो जी चिट्ठी में क्या लिखा है, एकता में रहना है, किसी की बात पे यकीन नहीं करना। अभी अभी ताज़ा ताज़ा हुक्म आया, ये देखो जी हनीप्रीत दीदी को फलाना फलाना करके आपकी पूरी नौटंकी चला के आपको आपके वोट बेचे होंगे, और उसके बदले में करोड़ों अरबों रुपए ऐंठ लेते हैं। ये नौटंकी पिछले 10-15 सालों से लगातार चल रही है। लेकिन क्या अभी एविडेंट है, पहले तो चलो हमारे जैसे बेवकूफ़ थे, हमें पता ही नहीं था, हम तो डेरे आए, नाम जपा, लंगर खाया, सत्संग चुना गए। लेकिन अब तो हमें एक एक चीज़ समझ में आती है, अब इतने बेवकूफ़ थोड़े ही रहे। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझो भी किस दिशा में जा रहा है ये सारा कुछ। और डेरे के ग्रंथों, अब आती है बात डेरे के ग्रंथों को बदलना। आप इसको डेरे के ग्रंथों को समझो, छोड़ो, आप इसको इन जनरल भाषा में समझो कि संतों की वाणी को चेंज करना होता है। भी संत हैं, उनके वचनों को बदलना ही क्यों है, उनके इतिहास को चेंज करना ही क्यों है। ये इसलिए है क्या कि जब हम रूहानियत का कोई भी बंदा ज्ञान अर्जित करता है, वो एक सीख होता है भी, जनरलाइज्ड होता है वो भी, आपको एक जैसा ज्ञान सारी जगह मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाइए, वो एक अरदास बोलते हैं, और उस अरदास वो आपको हर जगह एक जैसी ही मिलेगी, चाहे आप इंडिया में सुन लो चाहे विदेश में सुन लो। गुरुद्वारे के अंदर एक अरदास होती है जिसे अरदास कहते हैं सिंपल, उसमें प्रॉपर पैटर्न है, उसमें वो पूरा सीक्वेंस है बोलने का उनका, लगभग 10-12 मिनट में वो ख़त्म होती है। तो आनंद साहब का एक पार्ट होता है, उसके बाद अरदास होती है, प्रॉपर वो पूरा सिस्टम है, वो हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी। और उसके बाद अगर मान लो आज नए सिरे से कोई इसमें फेरबदल कर दे, और उसके बाद वो कन्फ्यूज़न सा पैदा हो जाए, तो लोग ना तो पहले वाली अरदास याद रखेंगे ना बाद वाली, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और वो उसको डिस्प्यूटेड लिटरेचर मान के मानना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उस लिटरेचर को नहीं मानेंगे, मतलब वो या झूठा कहेंगे, वो ये कहेंगे कि चेंज कर दो ताकि डिस्प्यूटेड हो जाए लिटरेचर। और यही चीज़ हुई थी दशम ग्रंथ के साथ भी, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। बहुत से लोग दशम ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं भी, उसको सही नहीं मानते। इसलिए अधिकतर गुरुद्वारों में वो वाले ग्रंथ का के बारे में नहीं बताया जाता, उस ग्रंथ की वाणी को पढ़ के नहीं सुनाया जाता, जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की ही वाणी को सुनाया जाता है। अब कई बार सवाल लोग उठाते हैं भी, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ था तो फिर दूसरा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या थी। पर क्या, क्योंकि वो ग्रंथ डिस्प्यूटेड बना दिया गया।
इसलिए उसको कंट्रोवर्शियल करके भी कुछ लोग उसकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मतलब पटना में जाओगे तो वो मानते हैं, बाहर जाओगे तो वो नहीं मानते। नांदेड़ में अलग तरह की क्रेडिबिलिटी है, अमृतसर में अलग तरह की है। असल में संतों की वाणी को चेंज ही इसलिए किया जाता है कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, डिस्प्यूटेड हो जाए और लोग इसे मानना छोड़ दें। और ये नहीं है कि वो नई चीज़ परोसना चाहते हैं आपको। और यही चीज़ श्री गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी हो रही होगी, और यही चीज़ डेरा के ग्रंथों में भी हो रही है। सॉरी। इस सब में एक प्रकरण और समझिए। चलो ये सबसे जुड़ा एक चीज़ है जो अभी डिस्कस करना नहीं चाहिए, पर इमेच्योर है, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की।